ऑन सेंट्रिपिटल फोर्स अगेन। तो सेंट्रिपिटल फोर्स के बारे में बात करने से पहले हम लोग पहले रेवोल्यूशन पे चलते हैं। सो गाइस यू कैन सी हियर अ प्लैनेट इज देयर एंड सन इज इन द मिडिल एंड प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग। सो तुम लोग देख सकते हो, पहला मरकुरी है, फिर उसके बाद वीनस है, उसके बाद अर्थ है। सो गाइस अब क्या होगा यहाँ पर कि प्लैनेट क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा सन के बाजू में। It said that there is a force of attraction and that force of attraction here is centripetal force। क्योंकि हम लोग ने इसके प्रीवियस जो वीडियो लेक्चर है उसमें सीखा था कि the force which attracts towards the center, या मैंने बताया था center seeking force। Now इस वीडियो पे यानी कि इस इमेज पे ध्यान दो, सन बीच में है एंड अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, यानी कि सन और अर्थ का जो बीच का डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर। सो दैट विल बी द रेडियस। नाउ आगे ये भी सुनो, ये सेम रेवोल्यूशन वो कवर करेगा, यानी कि वी नो दैट द रेवोल्यूशन फॉर अर्थ इज लाइक अराउंड 365 डेज, यानी कि 365 डेज के बाद फिर से वही सेम रिवॉल्यूशन करेगा। सो गाइस मैंने तुम लोग को एक वीडियो में बताया था, यानी कि लास्ट वीडियो में बताया था द टाइम का एग्जांपल, जो टाइम का जो सेकेंड्स का जो काटा है वो क्या करेगा, वो घूमेगा 60 सेकेंड्स तक, फिर से वो घूमेगा 60 सेकेंड्स तक, यानी कि इट वाज लाइक अ साइकिल। हम लोग को चलाने वाला साइकिल नहीं, अ नॉर्मल साइकिल विच कीप्स ऑन रिपीटिंग। यहां पर भी वही हो रहा है। 365 डेज के बाद फिर से अर्थ क्या कर रहा है, सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। सो वी कैन कंसिडर दैट एज टाइम पीरियड। सो बिफोर दैट, सो टाइम पीरियड का जो सिंबल है वो है कैपिटल टी एंड उसका यूनिट है सेकेंड्स। नाउ यू लिसन, सेंट्रिपिटल फोर्स हमने देखा था, मैंने तुम्हें वो मोबाइल का चार्जर घुमा के दिखाया। सो जहां पर मेरा चार्जर है वो हो गया मास, वो घूम रहा था तो इसके लिए वेलोसिटी। फोर्स मैंने अप्लाई किया था, जहां पर मैंने होल्ड किया वहां पर फोर्स था। सो गाइस सेंट्रिपिटल का फोर्स का फॉर्मूला है F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। सो m हो गया मास, v है वेलोसिटी, r है रेडियस डिस्टेंस। सो हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू डिराइव द फॉर्मूला जहां पर बता रहा है कि फोर्स कम होता है जैसे डिस्टेंस बढ़ता है। एज आई टोल्ड यू, अर्थ का जो फोर्स है वो कम होता है जैसे प्लैनेट्स दूर चला जाता है। सो प्लैनेट्स जो फोर्स कम हो रहा है प्लैनेट से दूर होने के ऊपर, सो वी आर गोइंग टू डिराइव अ फॉर्मूला F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ये फॉर्मूला को हम लोग डिराइव करेंगे। सो इसके लिए तुम्हें जनरली पूरा टर्म्स थोड़ा मालूम पड़ना था, इसके लिए मैंने सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला बता दिया। F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, m इज मास, v इज वेलोसिटी, r इज रेडियस। हम लोग नेक्स्ट चीज, गाइस अगर तुम लोगों को मैंने बताया, अगर तुम लोग इस इमेज पे ध्यान दोगे तो आई सेड सन और अर्थ का जो डिस्टेंस है उसका सिंबल है r। ओके, अब और एक चीज ध्यान दो गाइस, वो क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं ऐसा सर्कल में, हाँ या ना, रिवॉल्व कर रहे हैं सर्कल में, यानी कि उसके डिस्टेंस को हम लोग कंसिडर करते हैं 2 पाई। उसके डिस्टेंस को हम लोग कंसिडर करते हैं 2 पाई बिकॉज इट इज रिवॉल्विंग, रिवॉल्व कर रहा है। अगर तुम लोग यहां पर देखो तो तुम लोग देख सकते हो इट इज रिवॉल्विंग। सो अभी हमारा जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो जाता है, या एक काम कर दो, टाइम पीरियड में, टाइम पीरियड इज टी, यू नो दैट, वेलोसिटी का लिखते हैं। गाइस व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी? सो वेलोसिटी का फॉर्मूला है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो टाइम आ गया है तुम लोग को नोटबुक और पेन हाथ में लेने का। और गाइस इतना भी नहीं, इसके प्रीवियसली अभी मैंने जो इस लेक्चर पे बताया वो सारे फॉर्मूलाज को एक बार नोट डाउन करो। फिर से याद रखना, फोर्स क्या कर रहा है, जो फोर्स बीच की तरफ खींच रहा है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, सेंट्रिपिटल फोर्स। तो सेम यहां पर भी यही हो रहा है वीडियो पे, यू कैन सी दैट कि अर्थ को सन ने खींच के रखा है विद सेंट्रिपिटल फोर्स। इसके लिए देखो, द अर्थ इज रोटेटिंग, द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन एन ऑर्बिट।
अर्थ ही नहीं, बाकी प्लैनेट्स को भी ध्यान दो, सब लोग सन के बाजू में रिवॉल्व कर रहे हैं. सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, प्लीज टेक अ पेन, बुक, एंड हम लोग इस डेरिवेशन को सॉल्व करते हैं, जहां पर ये बता रहा है कि सन का जितना मतलब प्लैनेट जितना डिस्टेंस सन से कवर करेंगे उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है. सो वी आर गोइंग टू डिराइव अ फॉर्मूला, F is inversely proportional to R square. चलो लेट्स स्टार्ट. हम जरा डेरिवेशंस पे ध्यान देते हैं. सो यू सी, लेट्स स्टार्ट विद द डेरिवेशन. सो डेरिवेशन पे ध्यान दो गाइस. सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं विद वेलोसिटी, बिकॉज प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन इज बिकॉज ऑफ द वेलोसिटी. प्लैनेट revolve कर around the sun, that is because of the velocity. Not only that guys, ये चीज को भी नोटिस करना, जो हमारा सैटेलाइट है अर्थ को ऑर्बिट कर रहा है, that is also because of the velocity. वेलोसिटी के कारण प्लैनेट्स को भी सैटेलाइट में ऑर्बिट करना इजीली पॉसिबल होता है. विल कम टू दैट लेटर. चलो पहले हम लोग डिराइव करते हैं. सो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम. नाउ डिस्टेंस ट्रेवल्ड, चलो मैंने क्या बोला था, सन और प्लैनेट के जो बीच का डिस्टेंस है r, एंड नॉट ओनली दैट दे विल कीप ऑन रोटेटिंग लाइक अ पेरीमीटर. ओके, सो डिस्टेंस ट्रैवल का वैल्यू बन जाता है 2 पाई r. देखो 2 पाई कैसा है, मैंने बोला ओके, इट इज कीप ऑन रोटेटिंग, इसके लिए 2 पाई, और प्लैनेट और सन के जो बीच का डिस्टेंस है उसको हम लोगों ने क्या पकड़ा, रेडियस, दैट इज r, अपॉन टाइम. अब यहां पर टाइम है, दैट इज टाइम पीरियड कैपिटल टी, बिकॉज टाइम का यूनिट भी सेकेंड्स है और कैपिटल टी का भी यूनिट क्या है, सेकेंड्स है. नाउ लेट्स प्रोसीड. सो हमारा वैल्यू क्या पुटअप होगा, v इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन कैपिटल टी. प्लीज मैं जैसे डिस्कस करो वैसे वैसे फॉर्मूलास को लिखना कंटिन्यू करो. Let's proceed further. Guys, अब मैंने बोला था तुम लोगों को सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में. So, because planet को सन अपने तरफ खींच रहा है, तो that is towards center seeking, so that's why it is centripetal force. So, centripetal force का फॉर्मूला था F is equal to mv square upon r. मैंने बताया था m is mass, v is velocity and r is radius. So, हमारा फॉर्मूला था ओके, क्या फॉर्मूला था, v इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन टी. अब हम लोग क्या करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स के इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा जरा ध्यान दो. F इज इक्वल टू m, v के जगह पे अभी हम लोग फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज 2 पाई r अपॉन कैपिटल टी, द होल ब्रैकेट स्क्वायर. स्क्वायर इसके लिए आया बिकॉज v का स्क्वायर था, तो v स्क्वायर है, इसके लिए स्क्वायर आया, अपॉन कैपिटल T होल अपॉन r. नीचे देखो पूरा r है. नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर. अगेन नेक्स्ट स्टेप, देयरफॉर f इज इक्वल टू m, ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो 2 का बनेगा 4, पाई बनेगा पाई स्क्वायर, r बनेगा r स्क्वायर अपॉन कैपिटल T स्क्वायर, द होल अपॉन r स्क्वायर. गाइस अब हम लोग क्या करेंगे, अब नेक्स्ट हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं. So what we are going to do next is, so हमें अभी f का वैल्यू क्या है देखो. So f is equal to 4m पाई स्क्वायर r स्क्वायर, ओके, अपॉन t स्क्वायर, द होल रेज टू अपॉन r. अब सुनो, नीचे का एक r और ऊपर 2 r है बिकॉज r स्क्वायर, तो ऊपर का 2 r क्या हो जाएगा, उसमें से एक r क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. So now your value is f is equal to 4m pi square r upon t square. गाइस ऊपर आ रहा है बिकॉज नीचे का एक r और ऊपर r स्क्वायर था, तो ऊपर का एक r कैंसिल हो गया. इसके लिए तुम्हारा वैल्यू f is equal to 4 pi square m r upon t square, ओके, अपॉन टी स्क्वायर. गाइस अब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं. नाउ आई वांट इज आर स्क्वायर, बिकॉज मेरा डेरिवेशन था f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. सो व्हाट आई डिड इज
मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आर स्क्वायर। देखो मैंने ऊपर आर स्क्वायर और नीचे आर स्क्वायर को मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। प्लीज मैं जैसे बोलते हैं उसके साथ नोट करते ही जाना। नाउ यू कैन सी दैट आई एम गोइंग टू गेट अ वैल्यू इज f इज इक्वल टू 4m पाई स्क्वायर r क्यूब अपॉन t स्क्वायर r स्क्वायर। देखो ये वैल्यू मुझे मिला, फिर से बोर्ड पे ध्यान दो, 4m पाई स्क्वायर r क्यूब अपॉन t स्क्वायर r स्क्वायर इक्वल टू 4m पाई स्क्वायर r क्यूब अपॉन टी स्क्वायर को हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट पकड़ते, विल कंसीडर कांस्टेंट इनटू 1 अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को मैंने क्या किया, अलग कर दिया, नीचे का आर स्क्वायर को अलग कर दिया। देखो अभी अब मैंने क्या किया, मालूम है क्या, 4m पाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर को मैंने क्या किया, कांस्टेंट पकड़ा। सो नाउ माय वैल्यू इज लाइक f इज इक्वल टू, देखो बोर्ड पे देखो, f इज इक्वल टू k, कांस्टेंट मतलब मैंने क्या किया, k पकड़ा, बिकॉज मुझे उस कांस्टेंट को k पकड़ना था। k, f इज इक्वल टू k इंटू 1 अपॉन आर स्क्वायर। अब मैंने बोला था तुम लोगों को कि मुझे प्रोपोर्शनल से हटाना है, तो क्या चाहिए था, इक्वल और k चाहिए था। अब मुझे इसको वापस प्रोपोर्शनल में लाना है, तो इसका रिवर्स। सो मैंने क्या किया, इक्वल और k को हटा दिया, तो अब मुझे मिलेगा f इनवर्सली मतलब बीच का, देखो मैंने यहां पर एट द रेट डाला, इनवर्सली का साइन है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में, देख लेना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्स। देखो अभी इनवर्स क्यों बोला, बिकॉज ये रेसिप्रोकल में आया, रेसिप्रोकल मतलब 1 अपॉन में आया, तो f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर स्क्वायर। इसका मतलब है इनवर्स में कि जैसे जैसे प्लैनेट दूर जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, बिकॉज एट अ सर्टेन डिस्टेंस धीरे धीरे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। एज आई टोल्ड यू अबाउट द मैग्नेट, मैग्नेट को जैसे दूर दूर लेके जाता है, दोनों मैग्नेट को, नॉर्थ और साउथ पोल को, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, वीक हो जाता है। सो दिस फॉर्मूला सजेस्ट दैट कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ वीक फोर्स। ओके, ये फॉर्मूला या ये ग्रेविटेशनल फोर्स इज ओनली अप्लाइड फॉर द प्लैनेट्स, बिकॉज बाकी सब फोर्स में कंपेयर करेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ वीक फोर्स। प्लीज नहीं समझा, फिर से गो थ्रू करो एंड गेट इट डन। पेन और बुक हाथ में रहना बहुत कंपलसरी है। वी विल प्रोसीड विद द नेक्स्ट पार्ट।